आपकी साधना बढ़िया हो जाए, आज का भजन अच्छा हो जाए। जिन्होंने भी आज एकादशी में भजन रखा है, उद्यापन रखा है, उनको देर तक पूजा में बैठना है, उनके लिए डिस्टर्ब ना हो जाए, उनका स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, उनके मन पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा हो भोजन का। भोजन पचने में देर करता है तो बुद्धि और मन दोनों को परेशान रखता है, ये ध्यान रखना। जो भोजन जितनी देर में पचता है उतने ही भजन में बाधा डालता है। इसीलिए भजन करने वाले के लिए आहार बताया, सिंघाड़ा खाओ। सिंघाड़ा पानी का बतासा है, पानी का फल है, जल्दी पचता है। जिस भोजन में पानी की मात्रा ज्यादा है वो भोजन जल्दी समाप्त हो जाता है, शरीर में जल्दी पच जाता है। भोजन की मात्रा, पानी की मात्रा किस में कम होती है? जो देर से पचेगा, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है, वो कौन है? वो मांस है, हड्डी, उसमें पानी की मात्रा कम से कम होती है। आप डाल दो मांस को, 2 दिन आप अपने सोफा पे रख दो मांस काट के टुकड़ा, 2 दिन के बाद में पता चल जाएगा आपको, पूरा सूख जाएगा। आप तरबूजे को 15 दिन रख दो सोफा पे, उसका बाप भी ना सूखने का। ये व्रत में खाना चाहिए। इसलिए मुसलमान रोजा रखते हैं तो कौन सा फल खाते हैं? तरबूजा खाते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में ग्लूकोज होता है। पानी की जरूरत को तरबूजा पूरा कर देता है। दिन भर की भूख में थकान, कमजोरी जो कुछ आता है उसे तरबूजा पूरा कर देता है। हमारे यहाँ पर भी, पर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खराब चीज़ व्रत में अगर कोई खाई जाने वाली चीज़ है तो वो हिंदुओं में है, और उसका नाम है साबूदाना। ये 3 दिन तक नहीं पचता है। ये काय का भजन करवाएगा, ये काय का व्रत खुलवाएगा, ये काय का उपास सही करेगा, ये काय को दिनचर्या सही अच्छी करेगा, काय को तुमको अच्छा रखेगा। साबूदाना इतना खाया जाता है कि पूछो मत। और इसको खाने वाले कौन है? व्यासपीठ से कहूंगा तो ठीक नहीं जाएगा मैसेज। बड़ी बड़ी जटाधारी, बड़े बड़े तपस्वी इसको खाते, व्रत के नाम पर, उपास के नाम पर, फलाहार के नाम पर। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, टीचर, प्रोफेसर इसे खाते हैं, बड़े बड़े भजन उपास के नाम पर। और ये शरीर को और पेट को सबसे ज्यादा मारने वाला वस्तु है हमारा। क्या है ये? साबूदाने से ज्यादा मुझे लगता है किसी भी चीज में कीड़ा नहीं होता होगा। वो बनता ही उसी प्रकार है, उसकी प्रक्रिया ही वही है। कीड़ा मकोड़े, सड़ा गला सब। अब इसको कोई ऐसा थोड़ी है कि टीवी के माध्यम से सुन नहीं रहे होंगे। साबूदाना बनाने वाले भी तो सुन रहे होंगे ना, उनको तो बुरा लगेगा। पर आपके स्वास्थ्य से आप तो खिलवाड़ मत करो। जिनको साबूदाना खाना है वो खाएं, पर आप पांडाल में आए हो, आपका तो फायदा होना चाहिए ना कथा से, हमसे। आपने हमको साबूदाना खाते कभी देखा है क्या? घर पे कभी बुलाया हो, खा रहे गुरुजी साबूदाना, मरोड़ रहे गुरुजी पकोड़े साबूदाना के, है बनाए जाते हैं हमारे लिए भी। हम ऐसे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में रहते हैं, रहते आ रहे हैं जहां साबूदाना कदम कदम पे मिलता है। घर में साबूदाने के बगैर तो किसी का जीवन ही नहीं है महाराष्ट्र में। साबूदाना होना, चाहे कुछ होना ना होना। व्रत में, भंडारे में, एकादशी है, भंडारा है, काय चाहे साबूदाना, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना खिचड़ी, ये ऐसे राज्य में हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं, पर हमने नहीं खाया। सबको हम वहां भी रोकते हैं, घर में भी रोकते हैं, टोकते हैं, कथा में भी बताते आ रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। साबूदाना व्रत का आहार नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह बनाया जाता है उसमें तुम्हारे व्रत को संपन्न करने की पावर नहीं है। संपन्न व्रत हमेशा संपन्न होगा अल्प आहार से। अल्प आहार, कम आहार, जल्दी पचने वाला आहार। साबूदाना जल्दी नहीं पचता। क्यों नहीं पचता? साबूदाने को गर्म पानी में डाल के देखो, पता चल जाएगा। आप साबूदाने को गर्म पानी में डाल दीजिए, इतना चिपकना हो जाता है, इतना चिपचिप हो जाता है, इतना चिपक हो जाती है उसमें, इतनी चिपक हो जाती है, उससे ये
सामने प्रूफ हो जाता है कि उसमें इतना ज्यादा प्रोटीन है कि वो पचने वाला है ही नहीं। जिसमें जितना प्रोटीन होगा पानी मिलने पर वो उतना ही चुपकना पदार्थ बन जाएगा। आटा, आटे में पानी डाल दो वो भी ऐसी चिपकना हो जाता है। और आटे से भी ज्यादा प्रोटीन होकर मैदा में होता है। मैदा में पानी डाल दो तो छूटे ही ना भी, तो मैदा तो इतना खतरनाक हो जाता है। इसीलिए व्रत उपवास में एकादशी देव उठनी है। आज देवता भगवान विष्णु सब उठेंगे, तुम्हारे भगवान उठेंगे आज। तो मैं तुमको कह रहा हूं भगवान उठे उससे पहले तुम्हारी बुद्धि को उठाओ, सो रही है जगाओ उसको। है भगवान तो दिन और रात जगे ही हैं, वो सोए ही नहीं है। सोए हैं तो उठा लेंगे हम शाम को अकेले, हमसे नहीं उठेंगे तो तुमसे थाली बेला बजवा लेंगे। पर तुम्हारी बुद्धि को कौन जगाएगा, कौन उठाएगा? पहले तुम्हारी बुद्धि को उठाओ। है खाना जिसे आ गया, सोना जिसे आ गया, जगना जिसे आ गया, बोलना जिसे आ गया, बैठना जिसे आ गया, उसे भगवान आ गया, ये समझ लो। उसे भगवत प्राप्ति हो गई, ये मान लो। खाना, बोलना, चलना, बैठना जिसे आता नहीं है उसे फिर कोई आराधना भक्ति करने से भगवान न, उनको कोई सिद्धांत नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे जो विवेक से भरे हुए ऋषि मुनि हैं, जैसे कपिल मुनि, जैसे जयमुनि ऋषि, जैसे कणाद ऋषि, जैसे गौतम ऋषि, जैसे वशिष्ठ ऋषि, जैसे पतंजलि ऋषि, अगर कोई इनकी बात करे तो इनका तो ज्ञान भगवान के बारे में चालू ही वहीं से होता है, आहार निद्रा से। तुम्हारी निद्रा कैसी है, तुम्हारा भोजन कैसा है, तुम्हारा संग कैसा है, तुम्हारा मित्र कैसा है, तुम्हारा पार्टनर कैसा है, साथी कैसा है,